ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये फीडबैक देखो, आपने जितने भी अभी तक आंसर लिखे हुए हैं वो लगभग सभी का है, जो अभी तक लिखे हुए हैं आई थिंक। और जो सेक्शनल टेस्ट है उसमें तो ज़्यादा करने की ज़रूरत तो है नहीं, ये नए स्टूडेंट है ज़्यादातर जो अब लिख रहे हैं। पुराने वाले स्टूडेंट को मैक्सिमम फीडबैक मिल चुका है और उन्हें पता भी लग चुका है कैसे आपको आंसर लिखने हैं, फ्रेम कैसे करने हैं और कहाँ पर गलतियाँ की जा रही है। राइटिंग में देखा जाए तो मानिशी राइटिंग इज गुड, राइटिंग में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो कहीं पर कर रही हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये वाला जो इंट्रोडक्शन दिया है, ये इंट्रोडक्शन आपने पूरा का पूरा नवरात्रों पर ले गए हैं आप। नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। अब यहाँ पर आपने भारतीय परंपराओं में महिला को उच्च स्थान दिया गया है। हम नवरात्रों में 9 दिनों तक नारी स्वरूप देवी की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बड़ी धूमधाम से नवरात्रि के पावन पर्व को देश में मनाते हैं। देखो, इसकी जरूरत नहीं है बड़ी धूमधाम से नवरात्रि इसको देश, आपको नवरात्रि के बारे में नहीं पूछा गया है। अगर आप रिलेट करना चाह रहे हैं तो आप इतने में कर सकते हैं, ठीक है। कई राज्यों में आप देखो, नवरात्रि के आखिरी दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है तथा उनकी पूजा की जाती है। ये सब भारत में महिलाओं के सम्मान और महत्वता को दर्शाते हैं। यहाँ पर यह सब नहीं है। सब इन द सेंस, जब आप बता रहे हैं कि आप नवरात्रों में देखिए, आप दिवाली में देखिए लक्ष्मी की पूजा की जाती है, आप किसी और दिन बता रहे हैं, रक्षाबंधन के दिन बता रहे हैं, तो वो हो गया वो सब चीजें। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ एक ही चीज बता रहे हैं नवरात्रों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से फोकस जो है वो ज्यादा नवरात्रों की तरफ चले गए, इंस्टेड कि आप मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट रीजन दे सकते थे। दर्शाते दर्शाते अंक की मात्रा की आप मिस्टेक कर रहे हैं। परंतु अगर हम वास्तविकता की बात करें तो ये हो गया। और दूसरा, जो कि एक मानवीय सभ्यता और समाज के लिए कलंक है, जो कि एक मानवीय सभ्यता के लिए, सभ्य समाज के लिए आप लिखिए, ये गलत लिखा हुआ है ना। ऐसी ऐसे नहीं होता है, ऐसी ही अनेक अनेक घटनाएं अनेक घटनाएं होती हैं। अनेकों अपने आप में ही फिर आपका बहुवचन हो जाता है, मिथक साबित होती हैं। अब जब ये मिथक साबित होती हैं, जो फ्लो बनाने के लिए आपको इस पैराग्राफ की अंतिम लाइन को इससे रिलेट करना होता है, लेकिन आपकी वो इससे रिलेट नहीं हो पा रही है। आपने क्या लिखा कि जो कि नए युग की नारी की पूर्णता को मिथक साबित करती हैं। गुड, कि जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं और उसी को आप जस्टिफाई करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ जब आप नए पैराग्राफ की शुरुआत कर रहे हैं, आप कोशिश करो कि वो रिलेट हो जाए उससे, कि आइए अब थोड़ा देखते हैं कि क्या संविधान में भी ऐसे अधिकार दिए गए हैं। तो आप लिख रहे हैं कि भारतीय संविधान ने हर व्यक्ति अ, भारतीय संविधान में हर व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला, उसके बारे में आप बता रहे हैं फिर, ठीक है। समझ आ रहा है ना। और दूसरा, ये इतनी गलतियां देखो, कितनी गलतियां की हैं आपने। इतने में ही इतनी गलतियां हो गई है, तो ये तो गलतियां नहीं करनी है आपने, है ना। अगर आप कहीं पर गलती कर रहे हैं तो उसके लिए 2 लाइनों में आप कट कर लीजिए उसको। इतने में देखो, ये वाला हो गया, ऐसा क्यों दिख रहा है, ये वाला हो गया, यहाँ पर होगी गलतियां। तो इन गलतियों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक ही पैराग्राफ में अगर आपकी इतनी गलतियां होगी, एक पेज में मान लो आप, तो ये तो छोटी छोटी गलतियां हैं जो नहीं दिख रही है। देखो, हाईलाइट में करूंगा तो आपको दिखने लग जाएंगी, है ना। तो ये देखो, एक ही वाले में कितनी आपने गलतियां कर दी है। तो ये गलतियां नहीं करनी है। और जब आप ट्रांजिशन ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर वो पैराग्राफ ही नहीं बनाया आपका। पैराग्राफ कहाँ पर खत्म हुआ है आपका? हम्म? इस वाले में आपका पैराग्राफ कहाँ खत्म हुआ है? देखो, अगर यहाँ पर कहीं खत्म होता, जहां से आप दूसरा शुरू कर रहे हैं, ये तो एक ही पैराग्राफ लग रहा है नीचे तक, ठीक है। तो कोशिश करो कि पैराग्राफ थोड़े से लगे कि आप चेंज कर रहे हैं पैराग्राफ, फिर वो ट्रांजिशन पता लगे। और ये जो गलतियां हैं, ये गलतियां नहीं करनी है। देखो, यहाँ पर आपने कुछ लिखा था कि ये सोच को, ये गलत लिखा हुआ था। और यहाँ पर वास्तविक स्थिति को जानना होगा कि, अब यहाँ पर सेंटेंस खत्म नहीं हुआ तो आप पूर्ण विराम नहीं लगा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं, ये पैराग्राफ को ये कर देंगी। यहाँ पर लिखा हुआ कुछ शादी गलत लिखा हुआ था, यही गलत लिखा हुआ देखो। और इसके ऊपर भी था कुछ, सरकार द्वारा कानून जैसे कि 1961 दहेज। आवाज आ रही है ना?
ठीक है, तो अभी तो आपने पहली बार ही सबमिट किया है ना ये तो, कोई नहीं, इतनी मिस्टेक बनना कोई लाजमी बात है। और आज समाज बदल रहा है, आज महिलाएं पहले जैसी महिलाओं जैसी नहीं रही है। तो ये थोड़ा सा आप या तो इसको जस्टिफाई करो, आप कहना क्या चाह रहे हैं आप, कि पहले वाली, पहले पहले भी लिखा, ऐसे लिखे शायद पहले, और दूसरा ये जो लिख रहे हैं आप कि आज समाज बदल रहा है, आज महिलाएं पहले जैसी महिलाओं जैसी नहीं रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं आप, पहले कैसी महिलाएं होती थी? हम्म बताओ। हम्म ठीक है, अधिकार जान रही हैं, और आज 19वीं और 20वीं शताब्दी का समाज नहीं रहा है। आज 19वीं और 20वीं शताब्दी, अच्छा आप कह रहे हैं कि आज 21वीं शताब्दी का आरंभ हो चुका है। ये लाइन उतनी जरूरी नहीं है वैसे, वर्तमान में महिलाओं में। अब या तो इसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि अब पहले जैसी, ऐसा तो नहीं है कि पहले जैसी महिलाएं कुछ बहुत बढ़िया महिलाएं भी हैं, तो आप फिर सब महिलाओं को एक ही पक्ष में ले रहे हैं, फिर उनको एक साइड रख रहे हैं कि वो पहले वाली महिलाएं एक तरह की थी सब, है ना? तो कुछ एक महिलाएं ऐसी रही जो जिनका नाम आज भी हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, जिन्होंने छाप छोड़ी है, तो वो फिर जस्टिफिकेशन उससे नहीं मिल पाएगा कि सारी की सारी महिलाएं एक जैसी थी। तो ये करके बाकी ये ठीक है, ये गलत लिखा हुआ आपने, इसको भी ठीक कीजिएगा, यहाँ गलती की है इसको भी ठीक कीजिएगा। जाएंगे जाएंगे नहीं होगा, जाएंगे, क्या था लिखा हुआ यहाँ पर, कुछ भागीदारी दी जाएगी। हाँ, देखो यहाँ पर ही सेम मिस्टेक की है, जब आप गलत लिख रहे हैं कुछ तो उसको सिर्फ इतना ही गलत कर दो। ऐसा करने से क्या होता है, जैसे आप ये कर देते हैं तो हाईलाइट हो जाता है वो गलती, ऐसे में दिखता भी नहीं है कि गलती की हुई है कुछ। और वर्ड लिमिट कम है, इस वर्ड लिमिट को भी और सुधारो। ठीक है, तो आई थिंक यही वाला था आपका, ऐसे दूसरा ही था कुछ, दूसरा था आई थिंक हमने अभी देखा नहीं है, सेकंड वाला जो आपने आज ही भेजा वो आपने, है ना? ठीक है, चलो वो हम चेक करते हैं, हमने आई थिंक यही वाला देखा था अभी पहले। ये भी आपका ही है? अच्छा, चलो इसमें ग्रामर वाला पोर्शन में तो ये तो जो ठीक है वो ठीक है, वो गलत है वो गलत है। ये हो गया आत्मनिर्भर, अपने आप पर आधार रखना, आत्मनिर्भर था नहीं था, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, ठीक है। ये गलती है देखो, मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, अंक की मात्रा आपने नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं लगाई, यहाँ पर भी नहीं लगाई है, बाकी ठीक है। बाकी ग्रामर में तो उतना ये है नहीं, लेकिन वही ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपको ठीक करना है, और ये तो आपके सारे के सारे किए ही नहीं है, ये आते नहीं ये वाले पोर्शन। देखो, अगर आप पहले तो आप इनका अर्थ लिख लो कि क्या इनका अर्थ बन रहा है, ठीक है, लक्ष्य का अर्थ क्या होता है, लक्ष्य का अर्थ क्या होता है, तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया, फिर इसके नीचे एक सेंटेंस बनाओ। अगर एक ही सेंटेंस में आप बना पा रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं आप, तो दो सेंटेंसेस बना दो, इससे अलग सेंटेंस बना दो, इसका अलग सेंटेंस बना दो, ठीक है, जो आपको इजी लगता है। कोई भी कि हमें अपने लक्ष्य की तरफ तत्पर होना चाहिए, हमें लक्ष्य की तरफ काम करना चाहिए, उठो जागो और अपने लक्ष्य को की प्राप्ति करो, कुछ भी हो सकता है ना? बस डिफरेंस पता लगना चाहिए। ओके, ये किसका है? ये भी आपका ही है, विज्ञान और आई थिंक ये लास्ट वाला था आपका, ये एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा ठीक है, चलो इनका देखते हैं पहले। विज्ञान और तकनीकी की प्रगति ने मानव जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, फिर अच्छा इसमें आपका ट्रांसलेशन का था ये। तो देखो, कोशिश ये करो कि उस पेज का या तो पहले यहाँ पर ऐड कर दो ट्रांजिशन के लिए, ताकि वो चेक करने के लिए आसानी हो जाए हमें। बाकी और नाम भी लिख देना ऊपर, जब भी आप सबमिट कर रहे हैं, कोई भी सबमिट कर रहा है
तो कृपा करके अपना नाम कहीं पर भी मेंशन कर दीजिए ओवर पीडीएफ में, ताकि हमें पता लगे किसका है। ये चाहे वो स्वास्थ्य संचार हो, ये हो परस्पर क्रिया, ये हो ये नहीं था उसमें, ये आकृति वाला, आकृति में आधुनिक नवाचार में बदलाव किए हैं। और ये एआई को आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, एआई नहीं लिखना है इसमें। और एआई आज के ज़माने में काफ़ी चला है, तो इससे संबंधित कुछ भी आ सकता है। स्वचालित, स्वचालित लिखा है आपने, शायद चालित लिखा है, स्वचालित लिखा है। देखो जो ई की मात्रा है ना, आपने कहाँ से लगाई, यही बल लगाई है, आ की मात्रा आगे रखी है, ये गलत है। और ये वाला जो ट्रांजिशन था वो बना नहीं है ठीक से। लास्ट में हमें इस बात की ओर ध्यान भी रखना होगा कि तकनीकी दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव भी गलत लिखा शायद, दुष दुष्प्रभाव ऐसे नहीं लिखते हैं ना, शो आता है। ना केवल नीति निर्माता बल्कि व्यक्ति रूप से भी, व्यक्तिगत रूप से होता है, व्यक्ति रूप से नहीं होगा, है ना। तो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। मानवीय सभ्यता के नाते हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि नवाचार में संतुलन बना रहे और भविष्य के लिए खतरा ना बने। ट्रांसलेशन भी ठीक से नहीं हुई है, इसको भी आपने चेक करना है, ठीक है। बाकी वो दूसरे वाला हम देख लेंगे क्या गलतियां की है। इतना पता लग गया ना आपको? ठीक है, कुछ डाउट्स होंगे तो बता दीजिएगा, बाकी फीडबैक पॉजिटिव दीजिए और इस पर काम कीजिए। अब इससे डिमोटिवेट नहीं हो जाना है ना। ओके, नेक्स्ट की है आंसर कॉपी, सुतेश। ओके, देखो ग्रामर में आपकी गलतियां हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं ग्रामेटिकली इसमें, तो जहां तक हमें देखने को लगा। अब आप लिख रहे हैं एज पर ऑफ, एज पर द इंडियन, ऐसा आना था, एज पर द इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2024 द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इज इतना, अप्रोक्सीमेटली 24%, 25% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री। अब यहाँ पर आपने यहाँ लिख दिया ये इन 2024 यहाँ से, और इसके साथ में आगे देखो यहाँ पर कि मध्य प्रदेश इज हैविंग द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एंड हरियाणा इज हैविंग लीस्ट। आपको सेंटेंस वाइज जो करेक्ट लगता है, जो होता ही करेक्ट है, कि मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एंड हरियाणा हैज द लीस्ट। कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट फॉरेस्ट, as forests are basis and essential component of environment as well as human because they are lungs of the earth। आपने जो ऐसे लिखा है ग्रामेटिकली एरर तो है ही, दूसरा ये ऐसा लग रहा है कि बहुत सिंपल बना दिया आपने। वैसे ऐसे सिंपल होना चाहिए, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सिंपल हो गया, ठीक है। अब आपने, नहीं नहीं, आप ये ठीक है जो लिखा हुआ है आपने, वो ठीक है, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। अब मान लीजिए आपने एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट कर दिया, ऑफ द ह्यूमन बिकॉज, लेकिन वो इंटरलिंकिंग, जैसे यहाँ पर आपने किया इमेजिन योर लाइफ विदाउट फॉरेस्ट। अब वो एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट हमें यहाँ से पता लगनी चाहिए। आपने लिखा कि बेसिस एंड द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एज वेल एज ह्यूमन बिकॉज दे आर लंग्स ऑफ द अर्थ विच, नहीं, यहाँ से आना था प्रोवाइडिंग फ्रेश एयर एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, sorry, from the atmosphere, not the environment। in addition to this, अब आपने यहाँ से लिखना तो शुरू कर दिया था, तो वो आपने लिखा यहाँ पर इन एडिशन टू दिस। इन एडिशन टू दिस किसके एडिशन में, इसके एडिशन, नहीं नहीं, वो तो हमने क्लास में भी बता दिए थे, क्लास में हमने वो आई थिंक इमेजेस वगैरह कुछ भेजी थी, कुछ कि आपको करना क्या है जब आप ऐसे वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपने वो जबरदस्ती पुट किए हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ये वाला हो गया इन एडिशन टू दिस, सब्सटेन दिस, ये लग रहा है कि आपने जबरदस्ती पुट किए हैं, ये उस फ्लो में नहीं आ रहे हैं, जो एक फ्लो बनना चाहिए था ऐसे का। अब मान लीजिए यहाँ पर लिख रहे हैं, आप आगे क्यों पढ़ते हैं थोड़ा सा। In addition to this, the oxygen provided by the forest is used by various living organisms present on
अर्थ सरफेस द ये लिखा आपने, द ट्रीज प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट in forest also act as carbon sinking ground and helps to maintain, वो कार्बन सिंक्स की तरह काम करते हैं, कार्बन सिंक है ना, कार्बन सिंकिंग नहीं। तो अर्थ टेम्परेचर, दिस डिपिक्ट्स द लाइफ विदाउट फॉरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। अब आपने यहाँ पर भी आई थिंक एयर के बारे में ही बताया, ऑक्सीजन के बारे में ही, यहाँ पर भी तो आप ऑक्सीजन के बारे में ही बता रहे थे ना। नहीं, पॉइंट फॉर्मेट मत लिखना है, पॉइंट फॉर्मेट तो लिखना ही नहीं है ऐसे, ऐसे तो ऐसा ही लिखा जाएगा, फॉर्मेट ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप, बोलो। हम्म। हम्म। नहीं देखो, आपने ये तो बता दिया, ये सिंपल सा बता दिया आपने कि भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ पर, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पर अर्थ पर जो भी रह रहे हैं उनके लिए यहाँ पर कार्बन सिंकिंग की तरह काम कर रहे हैं या फिर ऑक्सीजन वो प्रदान कर रहे हैं। There are various and different advantage of forest, such as forest provides us basic facilities which are required to our day to day, ऐसे नहीं लिखा जाता है, day टू डे लाइफ ऐसा। अब इसमें आप अगर मान लीजिए आप बताते पूरा थोड़ा सा ब्रॉड वे में कि आपने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बता दिया, आपने बताया कि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये होते हैं, जैसे हिमालयाज में है आपके, ऑक्सीजन तो आपने लिख ही दिया यहाँ पर, या किस तरीके से वो बायो टूरिज्म हो गया या फिर आपका लाइवलीहुड दे रहे हैं, इको टूरिज्म की बात हो गई, या फिर आप पेपर इंडस्ट्री है, इसमें लिखा था आपने पेपर इंडस्ट्री के बारे में। हाँ हाँ, तो वो वाला पोर्शन हो गया। रेनफॉल हो गया, रेनफॉल के लिए आपका ये हेल्पफुल रहता है, फ्लड कंट्रोल हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसकी वो सब चीजें आ जाएंगी इसमें। स्टार्टिंग जो है ये वाला, ये थोड़ा मतलब बहुत इजी सा लगा, यहाँ से थोड़ा सा चेंज था इस वाले क्वेश्चन से। जैसे आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोवाइड्स ये फैसिलिटीज डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे वुड हो गया, मेडिसिन हो गया, पेपर फ्यूल हो गया, हाँ ये ठीक था। एंड फॉरेस्ट ऑल्सो typically reflect the Earth's health of environment. If there is no or less trees present, then this this will lead to a disaster. Without trees, Earth become too hot that human survival may not be possible, and the survival of aerobic organisms came under dangerous, would be at risk, है ना। तो वो वही कह रहा हूँ मैं आपको कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को थोड़ा सा फॉर्मल बनाइए, थोड़ा मतलब अगर आप कर सकते हैं कोशिश कीजिएगा, मे बी उतना तो डिफिकल्ट है नहीं, तो हो जाएगा वो। So all humans, animal, bird organism and require forest for their survival. Today there is immense need to conserve our forest and take strict actions to protect them. As center and state government time to time launched various the center and the state government has launched various programs or schemes to provide incentive for protection of the forest, like ये बंधन योजना हो गया, पर्यावरण बचाओ ये हो गया। The fundamental duty of Indian citizen to conserve, as we see in the case of क्या लिखा है। कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप थोड़ा आगे वर्ड लेवल ठीक है इसमें, देखा था आपने, चेक कर। ठीक है, देखो मियावाकी मेथोडोलॉजी के बारे में बात की, ये ठीक था।
ये हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, इसको अंडरलाइन था आपने किया ही नहीं शायद, वही ये हो गया। तो अंडरलाइन करो एक तो, दूसरा लैंग्वेज को थोड़ा सा और सुधार सकते हैं, तो अच्छे शब्दों का यूज कर सकते हैं ताकि वो लगे कि आप अलाइव के लिए ऐसे लिख रहे हैं। क्योंकि देखो इतना कर, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, मे बी पॉसिबिलिटी बिना देखे हुए अगर दूसरे कोई स्टूडेंट होंगे तो वो कर लेंगे, है ना। जैसे ये वाला है, ये वाला पोर्शन बाकी के स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपने किया हुआ है। तो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यहाँ पर आप काम कर सकते हो। तो ये आपका पोर्शन है, कोई और किसी और ने ये नहीं लिखा हुआ है। वैसे ही ये वाला जो है ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ी सी गलती की थी, इसका सुधारा जा सकता था। ये वाली जो थी ये बहुत ही सिंपल लाइन थी, और ये वाला क्या था, हाँ ये वाला ठीक था, ये वाला इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये वाला एग्जांपल दे दिया उसमें। और उसके बाद ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा था कि ये वाला स्टार्टिंग में ये चलो ठीक था, लेकिन यहाँ से नीचे वाला उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन पर सही तरीके से काम करके वैसा उसको रिफ्लेक्ट बनाना है, ताकि वो बहुत अच्छा लगे देखने में। एग्जाम्पल हो सके, आप एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि 2 पॉइंट, there is a data that 2.6 billion tons of CO2, 2.6 बिलियन टन्स ऑफ CO2 जो ग्लोबली होती है, फॉरेस्ट उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे से डाटा कुछ भी आप उनको फिर अंडरलाइन करो, ये भी आपका ही है। ठीक है। नए मानवतावाद के मूल विचार का क्या, इन्हें आधुनिक और भारतीय परिभाषा में, ये ठीक है। हिंदी में तो कुछ एक मिस्टेक्स हैं जो कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर आना था आर्थिक आंदोलनों की बात की गई थी उसमें। और इस नए मानवतावाद के इस मूल विचार, ऐसा इस था कि क्या था यहाँ पर कि मूल विचार क्या है, अच्छा ये ठीक था, ये गलती है देखो, आजादी गलत लिखा हुआ है, दी गलत लिखा हुआ है। यहाँ क्रांतिकारी, गतिशील और क्रांतिकारी धारणा है नहीं आएगा, है। यहाँ जब आप यहाँ लिख रहे हैं ना एक है, तो आप यहाँ तो कह रहे हैं कि एक है, यहाँ पर लिख रहे हैं आप प्लूरल। फिर यहाँ पर जैसे की जगह पर हर, हाँ जैसे नहीं आना था यहाँ पर भी, क्योंकि आना था, क्योंकि यहाँ पर भी क्योंकि। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं हिंदी में, बाकी हिंदी में राइटिंग ठीक है, लेकिन वही मिस्टेक्स, जैसे ये है, लेखक इस गद्यांश में यह कहना चाहा, तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। चाह रहे हैं कि हमें जीवन में कई पाप और पुण्यों में से गुजरना होगा और अपने जीवन में सार्थक बनाना होगा। यहाँ पर ये क्यों लगाया हुआ आपने? हम्म, इसका माइक ऑन है, हेमराज का माइक, हेमराज आपका माइक ऑन है, एक मिनट सर। नहीं, माइक ऑफ करता हूँ। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं आना था, क्या कह रहे हैं आप बताओ। नहीं नहीं, आपको तो वही यूज करना है ना जहां पर वैसे सेंटेंस बन रहा हो। अब यहाँ पर तो वैसा सेंटेंस बन ही नहीं रहा था, और यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि, कहते हैं कि जिस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पवित्रात्मा ये बना नहीं, और उसके पापों, उसके कई पापों से निकट कर शुद्ध करना पड़ता है, और धर्मात्मा को धर्म ज्ञान पाने के लिए धर्म का मार्ग त्याग करना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन का अर्थ समझकर उसको साकार बनाना होगा। बताओ जरा इसका मीनिंग बताओ इसका। ये तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर जो लिखा था वो आपने यहाँ पर लिख दिया। हम्म, वही वही यहाँ से देखो, पढ़ने से वो गद्यांश का जब आप व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या का मतलब यही है कि आप उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से वो सिंप्लीफिकेशन पता नहीं लग रही है, यहाँ से वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है।
अगर किसी स्टूडेंट को ये बताया जाए, मान लीजिए आपके छोटे भाई हैं, जैसे हम क्लास में भी कहते हैं, तो उसको पढ़ा दीजिए ये कि क्या लिखा हुआ है आपने। अगर वो समझ रहा है, भाई है, बहन है, अगर वो समझ रहा है, तो ठीक है आप लिखा हुआ, लेकिन अगर नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब गलत लिखा हुआ है। तो ये भी नहीं, 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 लाइन टू लाइन नहीं होती है वो। व्याख्या को आपका मतलब है कि जब आपने पूरा उसका क्रक्स निकाल दिया, ठीक है, उसको फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना। स्टार्टिंग आप कर सकते हैं जिससे भी आपको करनी हो, जैसे ऊपर कुछ लिखा होगा तो वहां से भी शुरू कर सकते हैं। कई बार तो गद्यांश एक कहानी के रूप में आते हैं, तो आप पहले सेंटेंस से तो कर ही नहीं सकते उसकी शुरुआत। आपको वो समझना पड़ेगा कि आप एक पूरी 2-3 लाइनें आप पढ़िए, एक पैराग्राफ लगभग 2-3 लाइन का, फिर आप उससे मतलब निकालिए कि क्या मतलब निकल रहा है। फिर आप अगली लाइन पढ़िए, फिर कनेक्ट कीजिए उनको, फिर जाकर के लिखना है। और इसमें क्या था और अच्छा, इसका तो अर्थ ही नहीं निकल पाया था। और भावार्थ यहाँ पर आपको ऐड करना है। भावार्थ आपने यही लिख दिया, विशेष ऐड करना है यहाँ पर। ये तो आपने भाव लिखा ना इसका, लेकिन विशेष तो लिखा नहीं। नहीं, आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप भावार्थ भी लिखना चाह रहे हैं तो प्लस पॉइंट है वो भी। ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव पॉइंट बन जाता है अगर आप उस भाव लिख रहे हैं। लेकिन नहीं, वो आप यहीं तभी मैं कह रहा हूँ कि वो विशेष में आप भावार्थ पहली लाइन में लिख सकते हैं, है ना? जैसा आप पद्यांश में करते हैं ना, वैसा ही ये इसमें ही करना है आपको। दूसरी लाइन में लिख दिए क्या प्रेरणा मिल रही है, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे करके 3-4 पॉइंट इसमें आएँगे। पद्यांश वाली क्लासेस देखिए, गद्यांश की क्लासेस या पद्यांश की क्लासेस देखिए, उसमें हमने बताया हुआ है। और प्रीवियस जो फीडबैक मिला हुआ है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर गलती कर रहे हैं देखो, विजय ऐसे नहीं लिखा जाता है, का गाथा का उल्लेख कर रहे हैं, कर रहे। और यहाँ पर आज़ादी गलत लिखा हुआ है। ऐसे भी नहीं लिखना है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, है ना? तो ये भी नहीं लिखना है आपको कि आपने पंक्ति वाइज़ आपने ये कर दिया। यहाँ पर आपने गलती की है। द, ए, न, ए। यहाँ पर अंक की मात्रा क्यों आई? हुँ? और यहाँ पर शत्रुओं को भयभीत कर, देख कर, और बीच में आपने पूर्ण विराम लगा दिया, फिर लिख रहे हैं और, तो नहीं आना चाहिए ना? हाँ, तो यहाँ पर फिर से वही लिखा है देखो आपने, चाह चाहते हैं, यहाँ पर स्थापित गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर गलती की है, घुटनों पर ला खड़ा किया है ना? आप या तो ये कहें घुटनों पर बिठा दिया है, लेकिन घुटनों पर कैसे खड़ा कर दिया है फिर? तो और ये स्वयं हमारी शरण में आए, तो ये स्थान यहाँ पर देखो गलत लिखा हुआ है। तो भावार्थ आप लिख दिया, लेकिन विशेष इसमें भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है? इसको इम्प्रूव करो। बाकी ये तो ग्रामर वाला पोर्शन है, ये हमने ज़्यादातर नहीं किया, लेकिन जो आप हिंदी में गलतियाँ कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत इम्प्रूव करो। और भी सेंड किया था आपने कुछ? अच्छा, एक मिनट, एक तो आपके ये हो गए मुहावरे वगैरह, इनको आपने उससे चेक कर लेना है, ठीक है? अगर कुछ इसमें भी प्रॉब्लम आए तो बता दीजिए, कि कोई भी ग्रामर का पोर्शन में दिक्कत आ रही है तो। हुँ, हाँ, आपको सिर्फ उपसर्ग लिखना है। लिख सकते हैं अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो सिर्फ आप उपसर्ग लिखो। ये वाक्य शुद्धि थे, ये संधि विच्छेद। हाँ, ये था। कहाँ चले गए, एक मिनट ज़रा। हुँ,
हाँ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा, ये तो आपके आंसर कॉपी थी। आज के जो आपने अभी भेजा होगा वो तो हमने चेक नहीं किया होगा। अभी भेजी होगी ना आपने, अभी आपने टेक्स्ट किया था पहले जैसे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, देख लेंगे हम। बाकी इसका पता लग गया कुछ, है ना? ठीक है, नेक्स्ट। किसका ये? नहीं। ओके, साक्षी। ठीक है। राइटिंग में तो आई थिंक मैंने पिछली बार भी कहा था आपको, राइटिंग अच्छी है ना हिंदी में? किसमें गलती आ रही थी आपकी ज्यादा? हाँ, ठीक है। और ये मैंने कहा था पिछली बार कि बाहर कुछ नहीं लिखना है। कहा था? नहीं कहा था? तो बाहर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है? ये देखो यहाँ बाहर लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, मेंशन अंदर ही करो सब कुछ, बाहर कुछ नहीं लिखना। ठीक है, और जो यहाँ पर है इनका हो सके तो इनका अर्थ भी साथ में लिखना है, उसमें आई थिंक मेंशन नहीं होगा क्वेश्चन में, लेकिन अर्थ इनका लिख देना है। बाकी हिंदी में इस वाले क्वेश्चन में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है डेट, देखो इसमें ऊपर नहीं आती है, डेट इसमें लास्ट में आती है। ये आई थिंक कौन से वाला था, ये नगर पालिका के लिए था ना ये? यहाँ पर सीधे ही आप सेवा में अध्यक्ष महोदय नगर पालिका लिख रहे हैं, विषय को बहुत छोटा करना है, इतना बड़ा नहीं लिखना है इसको, कि जल संकट के समाधान हेतु वर्षा जल संचयन की योजनाओं पर सुझाव। इसको बहुत छोटा करके कि जल संकट के लिए आप कुछ पत्र लिख रहे हैं, जितना छोटा हो सके। और दूसरा, इसको इतना छोटा नहीं करना है, ये तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, आपने एक ही पैराग्राफ में इसको खत्म कर दिया, ये तो स्कूल की एप्लीकेशन हो गई कि इसमें वर्ड लिमिट थी दी हुई। कौन सा टेस्ट था ये? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, तो गलती से मेंशन की होगी मे बी, लेकिन कोई इशू नहीं है। ठीक है, ज्यादा करना है इसको आपने। दूसरा, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है अब? अच्छा, ये इसको भी आपने एक तो बाहर ही जो लिखा हुआ है आपने, है ना? और दूसरा, आपने पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखा इसको, क्योंकि आपको देखो राइटिंग अच्छी है, तो कोशिश इसको और ज़्यादा सुंदर बनाने की करो। क्योंकि आपको ये सोचो कि टॉप करना है, तो अगर आप ये सोचेंगे तो उसके लिए आपको सुंदर इसको और बनाना पड़ेगा, तो इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में ले आओ। पिछली बार भी आई थिंक मैंने कहा था, है ना? और बाहर कुछ नहीं लिखना है। और ये देखो यहाँ गलती की है थोड़ी सी, किसी की याद में हो रही पीड़ा व तड़पन को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं। तड़पन थोड़ा नहीं बना यहाँ पर, कहते कहते हैं कि मैं में अंक की मात्रा, अपने हृदय में, यहाँ पर भी अंक की मात्रा, अग्नि धारण किए हुए हूँ, सुख व दुख दोनों। आई थिंक यहाँ पर भी दोनों में मुझे लग नहीं रहा है आपने अंक की मात्रा लगाई होगी। हाँ, दोनों, फिर उसके बाद मैं लिखा हो, उसमें भी अंक की मात्रा नहीं है। मुझे कोई क्या लिखा फिर? हाँ, दोनों में मुझे, यहाँ पर भी, नहीं में भी, नहीं में अंक की मात्रा हो, अर्थात दोनों ही स्थिति गलत लिखा हुआ है। मैं फिर से आ गया है, स्थिति में मैं मग्न रहता हूँ, तो ये सेंटेंस थोड़ा ये नहीं रहता है कि आप साथ में लिखो स्थिति में मैं मग्न रहता हूँ। जहाँ पूरा संसार भवसागर को पार करने के लिए नाव बनाने की तैयारी करता है, वहीं मैं वहीं मैं तो उन लहरों पर मस्ती से बहता हूँ। अर्थात निश्चित रूप से लहरों लहरों का आनंद लेता हूँ, युवा अवस्था में घटित हुई घटनाओं को साथ लिए फिरता है। अब देखो इसकी सेंस तो बनी नहीं, मे बी ऊपर कुछ भी हो।
इसकी सेंस तो बनी नहीं, ये यहीं से पता लग रहा है। एंड कवि कहते हैं कि, या फिर कवि कहता है, ठीक है, जब आप कहते हैं तो हैं, लेकिन जब कहता तो है, कहता है। कवि कहते हैं कि किसी की याद मेरे भीतर यूं समाई है कि मैं चेहरे पर हंसी कि मैं चेहरे पर हंसी और हृदय में गम लिए फिरता हूँ। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शायरी लिखी हुई है आपने, है ना? तो आपको वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना वो, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल कीजिए। तो ये हो गया, ये ठीक है, बाकी ये भी आपका ही है। ठीक है, ये कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर, बाकी ये तो ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, बस मे बी कहीं पर बीच में मिस्टेक हो सकती है जो हमने प्रॉपरली अपने ध्यान से नहीं देखी होगी, जैसे कि ये है, नहीं में अंक की मात्रा नहीं है। अब क्या होता है ना, जब स्टार्टिंग में चेक करने लग जाते हैं आंसर, तो उस स्टूडेंट का पता लग जाता है कहाँ पर वो मिस्टेक कर रहा है, और रेगुलरली वही मिस्टेक्स होती हैं आगे भी। जब आप सोचिए कि एग्जामिनर जब चेक कर रहे होंगे, आपने शीट पीपीएससी में भेजी हैं और वो चेक कर रहे हैं, तो पता लग गया है आपकी आपके आंसर कहाँ पर गलतियां की हैं, तो हमेशा जो नजर वहीं पर जाएगी। अगर आपने सेम मिस्टेक बार बार रिपीट की है, तो नंबर होने के चांसेस फिर कम लग जाते हैं। ठीक है। बाकी ये तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पर भी से यही आना था सीधे ही, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ये सफाई अभियान की स्वीकृति। और आपने शॉर्ट में लिखा, मे बी वहां पर अगर वैसा था कि वर्ड लिमिट की बात की गई थी, तो देख लीजिएगा, लेकिन इसको थोड़ा आपने बड़ा करना है इसको। करेंगे करेंगे, और जागरूकता फैलाने हेतु पोस्टर और नारे लगाएंगे। कृपया हमें इस अभियान हेतु स्वीकृति प्रदान करें, यह प्रयास हमारे समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, सफाई अभियान नेता, लेकिन इम्पैक्टफुल हो सकता है, और अपनी राइटिंग से आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा काम करने के लिए है। ठीक है, ऐसा कीजिए, जब भी आप कुछ लिख रहे हैं तो उनको कितना समय दे रहे हैं अभी हिंदी इंग्लिश के लिए? अच्छा, जीएस स्टार्ट किया था अभी, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, ठीक है, चलो वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लिखते रहो, रोज लिखते रहो, जिससे जो आपकी मिस्टेक्स हैं ये सुधारो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखने पर ध्यान देना है, जब आप कुछ लिख रहे हैं तो आप उस पे फोकस करो जो आप गलतियां कर रहे हैं, वहां पर फोकस करना है। सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट करके वो कुछ नहीं होगा फिर, है ना? बाकी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो बता देना। ओके, ये किसका टेस्ट है? अच्छा, ये यहाँ पर जब भी आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पर पूरा थोड़ा प्रॉपर एड्रेस लिख दो, जैसे कि हाउस नंबर भी लिख दिया, मैं मेंशन आपने 17 ये स्ट्रीट दिल्ली, क्योंकि तब जाकर पता लगेगा कि कहीं प्रॉपर एड्रेस पे जा रहा है वो। डियर फ्रेंड, सब्जेक्ट उसमें मेंशन ही नहीं किया आपने। क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, इसमें एड्रेस मेंशन होगा ना? नहीं था? डियर फ्रेंड, हाँ, इसमें भी नहीं है। नहीं, उसमें लिखा होगा एप्लीकेशन पर, तो अगर कुछ उसमें मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो आप एबीसीडी कर सकते हैं। अगर, अच्छा, ये इनफॉर्मल था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हम अवॉइड कर सकते हैं, कर सकते हैं मतलब। और एड्रेस में भी जैसे सुतीक्षणा कह रही हैं तो कर सकते हैं, एबीसी भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एड्रेस है तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, और वो प्रॉपर होना चाहिए, जैसा कि ऊपर हो।
हाँ हाँ, अगर आप लिखना चाह रहे हैं एड्रेस कोई तो आप लिख सकते हैं उसके लिए भी। नहीं तो ज़्यादातर क्या है कि ज़्यादातर में नहीं लिखा जाता है। आप एबीसी करके उसको लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड करके आप लिख सकते हैं, एग्जाम हॉल करके लिख सकते हैं। तो वो वेस्ट बे है। लेकिन अगर कोई लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गलती है वो, है ना? लेकिन सबसे अच्छा मेथड तो वही है फिर। ओके, ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं था। The potential to turn things around, and I would like to share some suggestions that might help. First, it's important to identify the subject or the topics you struggled, and focus on strengthening these areas. Creating a study schedule can help you to manage your time more effectively. If there are concepts, if there are concepts you So if there are concepts that you find particularly challenging, don't hesitate to seek help, whether from teachers, classmates, or online resources. Sources. We can set aside some time each well to क्या लिखा है ये? अच्छा अच्छा each week to go our difficult topics together. Remember one set of exams, one set of exam. Sets of one के साथ फिर exams नहीं आएगा ना? One set of exam doesn't define your abilities as your future abilities on your नहीं ये सेंस नहीं बना पाया. Remember, one set of exam doesn't define your ability on your future. Like with determination and consideration, with consistent efforts, that I am confident you will achieve better results next time. Please don't hesitate to reach out if you need support. Take care and let's tackle this together. ये भी बहाने जाना चाहिए. ठीक है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं बाकी. ऐसा लिखो आप, ये जैसे ये पैराग्राफ में लिखा हो, ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये मेन पॉइंट्स हो गए और ये लास्ट में एंडिंग हो गई. ओके, तो ये तो आपका ग्रामर वाला पोर्शन है, इसमें तो कुछ नहीं है. ये भी आपका ही है. ये स्टार्टिंग क्यों नहीं लिखे हैं फिर? अच्छा, विद ऑन ये हो गया, एक्सेप्ट डिनाई हो गया ये. चलो इसमें तो ज़्यादा चेक करने के लिए नहीं है. फिर जो ये अवॉइड छोड़ रहे हैं आप, तो उसको लिख भी रहे हैं बाद में फिर देख करके? अच्छा, नहीं नहीं, साथ साथ में देख करके. ठीक है, ऐसा ना हो कि आप उतने में भूल जाएं कि मैंने कुछ लिखा भी था. ठीक है, ये ठीक है. और ये तो आपका नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. महेंद्र है क्लास में? नहीं. हाँ. अच्छा है. ठीक है महेंद्र, आपने कितना का क्वेश्चन देख के लिखा? आपको मैंने कहा भी था ना, आई थिंक आपको ही कहा था कि देख के लिखना थोड़ा. लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही देख के लिखा हुआ कुछ. लगभग कितना लिखा हुआ है? अच्छा, आप सेक्शन टेस्ट की बात कर रहे थे या फुल लेंथ की? ठीक है, ये आपका सेक्शन टेस्ट था, है ना? एक तो इसमें आई थिंक ये स्टार्टिंग का मध्यम मार्ग का अर्थ है बीच का रास्ता, जहाँ एक ओर लोग भोग विलास में रहते हैं और दूसरी ओर कुछ लोग तपस्या में रहते हैं. ठीक है, आप लोग करना क्या है, एक तो स्ट्रक्चर सुधारने के लिए राइटिंग में उतना ज़्यादा इशू नहीं है, राइटिंग ठीक है. कोशिश करो कि दोनों तरफ लाइनें खींच लो और उन दोनों के अंदर ही लिखो. ठीक है, इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बन पा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा उसके बाद दिखने में ये.
हाँ तो हमने शुरू। हाँ हाँ, लाइनें खींच लो इधर उधर और फिर इसके बीच में लिखो, क्योंकि राइटिंग ठीक है आपकी, तो अच्छा लिख सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। और इसमें तो हमें गलती ही नहीं दिखी है आई थिंक सेक्शनल टेस्ट में। आपके पास दूसरे वाला टेस्ट था कहीं? नहीं, ये आपका नहीं है, ये किसी और का है, ये तो हेमराज का है। आपका ये? नहीं नहीं, हेमराज है ये। वही कह रहा मैं, हेमराज का है ये आई थिंक आपको। नहीं ये ठीक ठीक है, न्यू कॉमन लिखा है आपने, कोई इशू नहीं। तो यहाँ से पता लग जाए कि आपने रिडंडम लिखना है इसमें, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में तो अभी देखो उतना तो हम इसमें नहीं बता पाएंगे, इन द सेंस बता क्यों नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने देखा हुआ है और देखने के बाद फिर लिखा हुआ है। अब ये इसीलिए ट्रायल था आपका कि अब आप लिखते कैसे हैं। लिखते ठीक है, ठीक है। लिखने में हमें ज्यादा नहीं है, बस ये वाला जो है पोर्शन, जो अनुवाद वाला है, वो आपने बहुत कंजस्टेड कर दिया है। और जब भी आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो इस तरीके से, अब देखो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखते, थोड़ा कट करते, तो ये नहीं दिखता। लेकिन आपने इसको इतना कर दिया तो ये बहुत झलक दिख रहा है कि ये इतनी बड़ी गलती कर दी आपने कहीं, तो ये नहीं करनी है। दूसरा, ग्रामेट इसमें एरर कहीं पर दिक्कत आ रही थी आपको जब आप सॉल्व कर रहे थे? ठीक है, वो तो तब कार ही होगी, अभी तक देखा है ना, जब फिर नहीं देखेंगे तब शायद आ जाए। इंग्लिश में या हिंदी में? अच्छा, तो अपने का दाता है कि उपनिवेशों में संसाधनों की प्रचुरता ये तो ठीक है, इसमें तो हमें ज्यादा गलतियां नहीं दिखी। भारत में संसाधनों के विकास में, चलो इसका भी हमें करना क्या है कि आपको थोड़ा सा खुला खुला भी कितने लिखते हैं आप एक वर्ड में? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ लाइनों के बीच में स्पेस दे दो। ठीक है, जैसे ये लाइन लिख रहे हैं आप, तो इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस थोड़ा बढ़ा दो, हर एक लाइन के बीच में। तो ये अच्छा लगेगा फिर, क्योंकि ऐसे लग रहा है कंजस्टेड है। और ये क्लियर भी दिख रहा है, ऐसा नहीं है, क्लियर चीजें दिख रही हैं, बस इन इनके बीच में जो लाइन है, इसका स्पेस है, वो थोड़ा सा बढ़ा दो। बस ये है, क्योंकि आपका स्पेस है पूरा, तो उसका यूज करो, जैसे इतना स्पेस था आपके पास, कई स्टूडेंट का इससे ही बाहर जा रहा था, है ना। तो कोशिश करो कि जितना आपका स्पेस है उसको पूरा अच्छे तरीके से यूज कर लो उसको। और ये लिखा हुआ है आपने, यहाँ से इसमें टच नहीं करना है लाइनों में। और जब आप ये प्रसंग लिख रहे हैं, तो उसको ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखना है, तो ऐसे एक ही पैराग्राफ में नहीं मेंशन करना है। ठीक है, उसको मल्टीपल पैराग्राफ में लिखो। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, आप लेखक कहते हैं कि असत्य है कि यदि चलते समय ध्यान से ना चलें तो पैर कीचड़ या गड्ढे में जा सकता है। यही सत्य विज्ञान के बढ़ते कदमों के साथ भी ठीक बैठता है। यदि विज्ञान का प्रयोग मानव कल्याण व विकास के लिए किया जाता है तो उसकी उपयोगिता को कोई नकार नहीं सकता है। यदि उसका प्रयोग विनाश के लिए किया जाए तो वह विनाशकारी बन जाता है और अभिशाप साबित होता है। विज्ञान के विध्वंसकारी पहलुओं को बताते हुए आगे लेखक कहते हैं कि देखो, इसको यहाँ से, ये नेक्स्ट पैराग्राफ, तो ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ शुरू होगा, या यहाँ से शुरू हो जहाँ से आप लिखना चाहिए, यहाँ से लिख दीजिए कि उसके कारण बताइए विज्ञान के विध्वंसकारी पहलुओं, क्योंकि यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक मुझे नहीं दिख रही है, जैसे हिंदी की मिस्टेक, अंक की मात्रा, आ की मात्रा, कहीं फुल स्टॉप, तो वो नहीं दिख रही है। तो ये अच्छा पॉइंट है एक, बस आपको वो स्ट्रक्चर जो है वो सुधारना है। ये छोटा सा पैराग्राफ बन गया एक, इसको अगली लाइन में लेकर के फिर अगला अगला पैराग्राफ, मानसिक सुख शांति नहीं दे पाती है और भौतिक विकास के कारण ये सब चीजें हो गई। यहाँ से बाहर नहीं जाना है, बेशक अगली लाइन में लिख दो आप विशेष, ठीक है। एक दो लाइन इसमें और ऐड कर पाओ तो। अच्छा, ये तो गद्यांश था आई थिंक, काव्यांश। सेम आपको यहाँ पर भी करना है, एक ही पैराग्राफ में इसको नहीं करना है, मल्टीपल पैराग्राफ बनाओ इसके, लगभग 3 से 4 पैराग्राफ। अब इसमें मिलने हैं आपको 15 नंबर, ठीक है। तो 15 नंबर के लिए तो लगभग आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, सिर्फ इतने में ही 15 नंबर नहीं मिल पाएंगे।
और उसमें भी क्या होगा कि उसमें मिस्टेक्स होंगी। तो ये करना पड़ेगा आपको, बाल्यकाल में मासूमियत हिंदी मीडियम है आपका? ठीक है, नहीं पहले क्या था, हिंदी लिखी थी कभी? 10th तक ही है ना, मुझे मैं यही कह रहा हूँ रिसेंटली आपने कहीं कुछ। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ कि वो लग रहा है कि आप हिंदी में बहुत ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। तो ठीक है। हाँ, हाँ, ये वाला पोर्शन लिखने वाला, बस आपको स्ट्रक्चर सुधारना है, बाकी हम बाद में ही बता पाएँगे नेक्स्ट वाले टेस्ट में। जब आप नेक्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि आप कितनी वहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो बिना देखे आप लिखेंगे, ये तो आपने एक बार आई थिंक क्रॉस चेक भी किया होगा। यहाँ पर हुँ, ऐसे में आप थोड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। ऐसे में जो स्टार्टिंग की है, स्टार्टिंग उतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थी। आप लिख रहे हैं कि हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति एक राष्ट्र अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। अब ये हाल की बात नहीं, ये तो काफी पहले की बात है, जब ये रिपोर्ट की बात चली थी, कमेटी बिठाई गई, है ना? और फिर आप कह रहे हैं विधेयक में पेश किया गया, उपरोक्त विधेयक विदेश में पेश होने के बाद जनता में चर्चा का विषय बना और एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा सबसे जरूरी है। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को समझना सबसे जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, वो हमें आज समझ में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है वैसे। आप इसको वैसे ही पैराग्राफ फॉर्मेट में, जैसा कि यहाँ पर था, जैसा ये वाला है, देखो ये पैराग्राफ ठीक है ना? वैसे ही ये वाला पैराग्राफ भी ठीक है, ये यहाँ पर खत्म हुआ, फिर आपका पैराग्राफ यहाँ शुरू हुआ कि यहाँ पर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, और यहाँ पर आपने बता दिया कि कब कब चुनाव हुए हैं, एक साथ लोकसभा के चुनाव कब हुए हैं, और इनको अंडरलाइन करने की कोशिश करो कि जो आपके पास इंपॉर्टेंट डाटा है ना? अब आपका पैराग्राफ शुरू हुआ यहाँ से और खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो बहुत बड़ा पैराग्राफ हो गया ना? तो इसको छोटा करो पैराग्राफ को, ताकि वो चीजें समझ में आए, और फिर यहाँ से बाहर तो न जाना ही नहीं है, जैसे आपने यहाँ लिखा हुआ है, ये चुनाव कर दिए हैं और ये हो गया है। और यहाँ पर देखो, जब आप ट्रांजिशन ले रहे हैं कि इस संबंध में 2018 में राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई तथा इस पर अपने सुझाव मांगे। अब आप कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जब भी बात आती है तो पक्ष विपक्ष की पार्टियां तनातनी बन जाती है, लेकिन ये रिलेट कैसे हुआ यहाँ से? फ्लो का मतलब है कि आप उस एक फ्लो में चले हुए हैं। अब मान लीजिए आप अपने बारे में अभी तक बता रहे थे कि मैंने 6th में ये पढ़ा, 7th में ये पढ़ा, 9th में ये पढ़ा, 10th में ये पढ़ा, लेकिन उसके बाद आप कॉलेज में पहुंच गए सीधे ही, आपने 11th 12th का तो बताया ही नहीं। तो वो फ्लो जो है वो यहाँ पर टूट गया। आपने यहाँ पर लिखा कि 2018 में राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई तथा इस पर अपने सुझाव मांगे। अब वो क्या सुझाव थे, किस चीज की आप बात कर रहे थे, तो वो आगे यहाँ पर आना था, है ना? उसके बाद ये आना था कि एक राष्ट्र और एक चुनाव की जब भी बात आती है तो पक्ष विपक्ष की पार्टी में तनातनी बन जाती है। तो ये जब सुझाव मांगे, फिर उन्होंने सुझाव दिए। अब सुझावों के बाद क्या हुआ कि उस पर चर्चा होने लग जाती है, और जब भी ऐसी चर्चा होती है तो पक्ष विपक्ष की पार्टी में तनातनी बन जाती है। तो ये एक फ्लो बन गया उसका। तो बस ये समझना है आपको कि वो फ्लो है वो ऐसे में ना टूटे, और कोशिश करो कि ये नहीं लिखना है आपको बार बार, दो लिख दिया यहाँ पर, इसको पूरा लिखो बार बार। ठीक है, बाकी ये पैराग्राफ को वैसे ही लिखो जैसे यहाँ पर लिखो, ये पैराग्राफ बनाओ, ये पैराग्राफ बनाओ, ये पैराग्राफ बनाओ, उससे कम। ऐसा नहीं है कि शिकायत न्यायालय तक पहुंचेगी, जो कि मामला मामले को, ठीक है, लिखा करना मुश्किल बन जाएगा तथा चुनाव संबंधी शिकायतें न्यायालय में पहुंचेंगी, जो कि मामले को क्या लिखा है ये बना नहीं ना यहाँ पर, तथा चुनाव संबंधी शिकायतें न्यायालय में पहुंचेगी जो मामला को। हाँ, कोई इशू नहीं। ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पहले देश में नहीं है, अच्छा देश के हित में नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश हित में नहीं है, इसके अत्यधिक प्रभावी बनाने
इसे अधिक प्रभावी बनाने से पहले पक्ष और विपक्ष जरूरी है, लोगों की राय लेना जरूरी है, लाभों और हानियों का डाटा का संकलन करके अंतिम निर्णय लिया जाता है, डाटा को सही आंकलन से राष्ट्रीय परिणाम समझा जा सकता है तथा ठीक है, लेकिन वर्ड लिमिट आई थिंक थोड़ी कम लग रही है इसमें मुझे। हम्म? 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा 1 2 3 4 5 6 यहाँ तो 12 लिख रहे हैं आप। तब तो हो गया होगा मेरे से। अगर 10 आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 250 के आसपास आप लिख रहे हैं, तो 4 पेजेस होने चाहिए। तो एक हो गया, 4 पेज तो हुए ही नहीं है, नहीं है वर्ड लिमिट नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम आपके 4 पेज होने चाहिए। देखो ये भी पूरा नहीं है और लास्ट का जो पेज है वो भी पूरा नहीं है, जो भी आधा ही है, लगभग ये 3 पेजेस के आसपास है, एक पेज और लगेगा। बाकी ये तो ग्रामर पोर्शन है ना, इसको हम उतना देख देख नहीं रहे। यहाँ पर भी कहीं दिक्कत आती है तो बताइएगा। और भी लिखा हुआ आपने कुछ? अच्छा ये भी तो लिखा हुआ कुछ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन है? हाँ, नहीं मार्किंग हम अभी नहीं करेंगे ना, मार्किंग हम करेंगे नेक्स्ट वाले में। इसमें तो हम कितनी मार्किंग कर पाएंगे, क्योंकि इसमें तो देखा हुआ है आपने, तो इससे एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। यही तो हमने यही किया था कि आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा पता लग जाए, तो ये पता लग गया है, नेक्स्ट वाला में देखेंगे फिर, जैसे यहाँ पर हमने मार्किंग की। हाँ ठीक है। इमराज, इमराज, वेरी गुड, ठीक है। काफी टाइम बाद लिखा है आपने भी शायद, है ना? बहुत अच्छा लिखा हुआ है, राइटिंग में काफी सुधार है, लिखने के तरीके में। पहले बार कितने नंबर थे आपके? अच्छा, देखो ट्रांसलेशन में तो आपने बहुत अच्छा किया हुआ है, देख के तो नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा ना देख के। स्थिरीकरण और इसको, ये एक चीज गलत थी यहाँ पर, और कोशिश की ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ मे बी, बाकी जो है बहुत अच्छा है ट्रांसलेशन। अब थी आई थिंक 30 नंबर की, तो 13 में से हमने 30 में से हमने 18 नंबर दिए हैं आपको, लेकिन काफी अच्छा है। इसमें हमें रेयरली यही कहीं पर गलतियां हैं आपने की हुई, चाहे ग्रामेटिकली हो चाहे कुछ हो, लेकिन यहाँ पर गलतियां हैं, ठीक है। तो ये तो इम्प्रूव करना पड़ेगा राइटिंग में। मैंने अब राइटिंग में तो आपने भी पैराग्राफ में क्यों नहीं लिखा आपने? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोलना है इसको, ठीक है। आपकी राइटिंग अच्छी है तो अब ये देखो सुधार आपने कितना कर लिया है। अगर आप अपनी पहले वाली आंसर कॉपी देखेंगे तो आपको उसमें पता लग जाएगा, है ना? हाँ, तो यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं, क्या था ये? हिमालय के बारे में था ना, ये हिमालय का वर्णन था। तो लेखक कहते हैं कि पर्वत मन को भाने, भाने, अंक की मात्रा लगाई आपने? नहीं भाने, अच्छा। भाने वाले और शोभायान होते हैं, फिर हिमालय तो सभी से श्रेष्ठ है। कालिदास ने भी इसे, लेकिन यहाँ पर वो उतना ज्यादा, जहाँ हमें देखने से लग रहा था कि उतना ज्यादा समझ में नहीं आया आपको, है ना? हाँ, तो वो पढ़ने से पता लग रहा है कि कहाँ पर। नहीं वो देखने से ही ना पता लग रहा है। अब कि यहाँ देखो, एक ये छोटी छोटी गलतियां हैं, प्रस्तुत गलत लिखा हुआ है, स्रोत काफी दूर है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अलकनंदा का। अब देखो ये सेंस यहाँ पर बना ही नहीं पा रहा था ये, कि सत्यापित करने के लिए, यहाँ पे लिखा है कि शिव को शिव की जटाओं से करता है, और इस बात को सत्यापित करने के लिए कई दृष्टांत प्रस्तुत करता है और कहता है कि शिव की जटाएं ही नीरस कठोर हो सकती हैं, इतनी
नीरस कठोर ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि अलकनंदा का स्रोत काफी दूर है, तो इसका और इसका इससे क्या संबंध है ना? हाँ, वो इसलिए था क्योंकि देखो जो पहाड़ है, तो पहाड़ काफी विस्तृत है, तो उसमें नदी का जो उद्गम है वो भी इसी पहाड़ से ही कहीं से ही है। तो वो कहने का तात्पर्य उसी तरीके से था कि शिव की जटाएं जो है इतनी दूर तक फैली है, वो पहाड़ ही इतने दूर तक फैले हुए हैं कि इसमें कहीं दूर अलकनंदा का भी स्रोत है। और दूसरा जो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि ये शिव की जटाएं जो हैं इतनी नीरस और कठोर हैं, जो पहाड़ आपको वहां पर दिख रहे हैं, यहाँ की जो जीवन है वो कितना कठोर है, यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते होंगे, जबकि वहां पर तो रहने के लिए तक की संभावना नहीं है। तो वो कहने का मतलब वो था। ठीक है, तो ये नहीं आया है थोड़ा सा, और पैराग्राफ में लिखो इसको और अच्छा कर सकते हैं। ये ठीक है, ये तो आप सही कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन इलेबोरेट अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए 6 नंबर दिए थे हमने। बाकी ये हो गया, इसमें भी आपने गलतियां की है। मेघ आए हैं बन ठन के, सवर के आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अब प्रस्तुत गद्यांश में पद्यांश में तो आपने लिख दिया, व्याख्या में जब आप आए, आप कह रहे हैं कवि कहते हैं कि मेघ अलंकृत होकर सज धज कर आए हैं, उनके आगे हवा नाचते गाते हुए चल रही है। ये सब इस प्रकार हो रहा है जैसे शहर से। अब आपको बताना था कि इसका अर्थ क्या है। ये तो आपने भी पोएटिक फॉर्मेट में ही लिख दिया ना, कि मेघ अलंकृत होकर के सज धज के आए हैं, इसका अर्थ क्या है? ठीक है। हाँ। हाँ, तो सॉल्यूशन देख रहे हो उसके बाद। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आपने लिखा हुआ है उनके आगे हवा नाचते गाते हुए चल रही है। अब हवा नाचती गाती कैसे है, आपको वो लिखना है, अर्थात ऐसे लिखो, अर्थात, है ना। यह सब इस प्रकार हो रहा है जैसे शहर से गांव में अतिथि आए हों और उनके स्वागत में गली की दरवाजे तथा खिड़कियां खुल गई हो खुल गई हों। बादल तैयार होकर आए हैं, बादल तैयार होकर के आए हैं, यही तो आपने ऊपर लिखा था अभी, सज धज के आए हैं। जैसे कोई अतिथि दूसरे के घर में सच संवर कर आता है, वैसे ठीक ही मेघ भी आए हैं। तो यही लाइन आपने यहाँ पर भी लिखी, यही लाइन आपने यहाँ पर भी लिखी। पेड़ झुककर ध्यान से झांकते हुए देख रहे हैं, यहाँ झुककर नहीं था, यहाँ था पेड़ जो है वो अपनी गर्दन भी ऊंचा कर देख रहे हैं, ऊंची करके देख रहे हैं। ठीक है, उल्टा कर दिया आपने। जैसे एक छोटी लड़की अतिथि को देखकर अपना घाघरा उठा करके आ, खिलखिलाते हुए भागने लगती है, आंधी चल रही ऐसा नहीं था, अतिथि को देख करके नहीं भागती है ना। अतिथि को देख करके लोग कहाँ भागेगी लड़की, लड़की अतिथि को देख कर भाग जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि अ, जिस तरीके से गांव में जो लड़कियां अपना घाघरा उठा करके भागती हैं, उसी तरीके से हवा भी भाग रही है, कहने का मतलब वो था। और मेघ के आने से प्रकृति के प्रत्येक कण में कोई ना कोई हलचल अवश्य हो रही है। तो आपको और ज़्यादा डिफाइन करना पड़ेगा ये, यहाँ पर भी मतलब समझ के नहीं है, लेकिन ये ठीक है, इम्प्रूव कर सकते हैं इसको। कोई इशू नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस ही करेंगे, प्रैक्टिस ही उसके लिए मेन पॉइंट है, और उसके लिए ऑप्शन ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपने हमने एक पीडीएफ शेयर की थी, वो एनसीईआरटी की पढ़ी आपने पूरी, कुछ पढ़ी है ना, और उसमें जो वर्ड मीनिंग थे वो लिखे। हाँ, तो अगर मान लीजिए मैं अभी वहां उस पीडीएफ से ही पूछूं तो नहीं बता पाएंगे ना। हाँ, तो कोशिश ये करो कि उसमें जो वर्ड मीनिंग लिखे हैं उसी से ही आपको ये समझ में आएगा। और जितने पोइट हैं, हमने बहुत सारे पोइट के कुछ एक आपके साथ पद्यांश शेयर किए हैं, अलग अलग पोइट के प्रैक्टिस सेट्स हैं उसमें। तो अगर वो सारे आपने देख लिए एक एक बार कि आप पोइम का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है आपको याद करना है, वो रटना है, वो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है कि उसका अर्थ क्या है। चाहे आप मान लीजिए यही वाली पोइम है,
उसको इस तरीके से इंटरेस्ट से पढ़ना है कि कहना क्या चाहता है ये पोइट, कि मेघ बंठन के आए हैं, सवर के आए हैं, मतलब क्या है। तो जब आप इंटरेस्टिंग वे में उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको बाकी की पोइम पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और लगेगा कि भैया ये तो इजी है, आसान है। लेकिन जब तक नहीं कर पाएंगे तो फिर तो डिफिकल्ट लगेगा ही। अब मान लीजिए इस टाइम में आपको आपने ट्रांसलेशन का काम किया, तो अब अगर कोई ट्रांसलेशन आए तो आपको उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा वो, है ना। या आपने मान लीजिए आप लिख रहे हैं कोई, ये लिख रहे हैं, आप ऐसे लिख रहे हैं जो कि अच्छा लिखा हुआ है। तो ऐसे अगर आप लिख रहे हैं तो अगर आपको कोई भी और ऐसे दिया जाए तो आपको उतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी ना, कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे अच्छा। और वो रिलेटेबल भी होगा उससे, टॉपिक से। तो ये है वो प्रैक्टिस। वैसे ही प्रैक्टिस आपको गद्यांश और पद्यांश के लिए करनी है कि अपने वर्ड लिमिट जो है, आपके पास शब्दकोश हो हिंदी का, किस शब्दों क्या कहा जाता है। कुछ एक पोइट जो है, इम्पोर्टेंट पोइट जयशंकर की बात कर लीजिए, या दूसरे सुमित्रानंदन पंत हो गए, कोई भी जो पोइट्स हैं मेजर मेजर, उनको पढ़ लिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर आपने क्या कह रहे हैं, तो फिर अब देखना पड़ रहा है ना। अगर अगर अच्छी खासी नौकरी चाहिए तो देखने पड़ेंगे फिर, है ना। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हो जाएगा इम्प्रूव। अब यहाँ पर आप देखो, जब आप लिख रहे हैं कुछ इस तरीके से, कहा भी गया है, तो कहा भी गया है या तो उसको कोटेशन में कर दो और उसको यहाँ शुरू करो, कहा भी गया है, फिर उसके बाद वो लाइन लिखो, या इसको नेक्स्ट पैराग्राफ में मेंशन कर दो, उसको निचले वाली लाइन में यहाँ से। कहा भी गया है कि, यहाँ से, आप राजनीति में रुचि लेते हो अथवा नहीं, परंतु राजनीति आप में रुचि अवश्य लेती है। तो महिलाओं को ये हो गया। ये क्या था यहाँ पर, नहीं, सामाजिक आर्थिक रूप से राजनीति में अपनी कुशल भूमिका निभा सकती है, राजनीतिक भागीदारी करनी चाहिए, ये चीजें हैं। पहला अच्छा, यहाँ पर 20% से अधिक हिस्सेदारी के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं, जिसमें पहला है पितृसत्तात्मक, दूसरा है रूढ़िवादी, तीसरा है आर्थिक पिछड़ापन, महिलाओं के प्रति राजनीतिक दलों की उदासीनता, महिलाओं में राजनीतिक रुचि का न होना, शिक्षा का प्रसार, राजनीतिक दलों की सक्रिय भूमिका। ठीक है, लेकिन वर्ड लिमिट नहीं पर कर पाए आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर शिक्षा का प्रसार हो गया। हम्म। हाँ, ऐसे के लिए टाइम नहीं बचला। नहीं नहीं, ऐसे के लिए तो टाइम देना है। नहीं 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 नहीं, आप उसमें बेशक कम दो, इस पे ज्यादा दो, 40 नंबर है ये, है ना। तो 40 नंबर में से मिनिमम 5-10 नंबर तो सबके ही आ जाएंगे, है ना। जो जिसने नहीं भी तैयारी की है उसके भी 5-10 तो आ ही जाएंगे। डिफिकल्ट आ गया तब भी इतने मिनिमम आ ही जाएंगे। आपको इसमें मार्क्स जो लाने हैं वो लगभग 25 से 30 के बीच में लाने हैं, अच्छा से लिख के। तो अगर आपके इसमें 25 से 30 नंबर आ गए तो बाकियों में आसानी हो जाएगी फिर। क्योंकि मान लीजिए 50 नंबर का अगर ग्रामर पोर्शन है तो इसमें से अगर आपने 30 भी ला लिए, ठीक है, तो 25 और 30 तो यही हो गए आपके, है ना। 55 नंबर तो यही हो गए, क्वालिफाई तो कर लिया ना आपने। उसके बाद आप प्लस कर रहे हैं। अब आपने ट्रांसलेशन गिना नहीं, गद्यांश पद्यांश गिना नहीं, तो वो भी तो गिने जाएंगे फिर। तो उसमें अगर आप कुल मिलाकर के तीनों में 20 नंबर भी ला रहे हैं तो आपका क्वालिफाई हो गया। ठीक है, तो इसलिए एस्से को आपने ये नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि ट्रांसलेशन आप कर ही लेंगे। हाँ, कोशिश कर लो, वो ट्राई करके देखो ना। जैसे आप अलग अलग ऐसे लिख रहे हैं तो उनको अलग अलग वे में लिखने की कोशिश करो। अब फुल लेंथ आपने तो सारे ही कर दिए हैं आई थिंक, है ना। हाँ, ये लास्ट। ठीक है, तो जो बचा हुआ है उस पर ट्राई करो कुछ नया करने की, जिससे आपकी राइटिंग जो है वो कम हो जाए, स्पीड जो है वो कम हो जाए, पर स्पीड ज्यादा हो जाए आप लिख ले जल्दी। और दूसरा ये ग्रामर वाला पोर्शन तो ये हमने देखने को था अभी, क्योंकि इतना में क्लास शुरू हो रही थी। ठीक है, इसके बाद हम आपको नंबरिंग देंगे। नेक्स्ट है आई थिंक मनीष भी है ना। मनीष लास्ट में है।
ठीक है, इमराज है ना? मनीष। मनीष आपने कौन सा अटेम्प्ट किया था? नहीं, थोड़ा बहुत तो हमने देखा था, नाम तो देखा था आपका। अब कहाँ देखा था नाम? ये नहीं है, ये नहीं है आपका, है ना? कहीं ऊपर तो नहीं आया था नाम आपका? जी महेंद्र था। नेक्स्ट वाले में होगा फिर। सेक्शनल टेस्ट। ये तो नहीं है। ये भी नहीं है। तब तो मुश्किल है फिर। ये तो है। तो ये भी महेंद्र। ये सेक्शनल टेस्ट तब नहीं किया होगा हमने, हम देख लेंगे उसको। ठीक है, मुझे एक बार आपने ना उसको रिप्लाई करना उस मैसेज पर, क्योंकि इसमें तो मुझे। अच्छा। आई थिंक तब डाउनलोड तो किया होगा हमने वो वैसे। आपने क्या नाम है उस पे लिखा हुआ? ठीक है, चलो हम देखते हैं जरा।